जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं ऋषभ कुमार और आज हम लोग इस वीडियो से हॉस्पिटल में दवाओं के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले शॉर्ट टर्म्स और उनके फुल फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। मैंने इन शॉर्ट टर्म्स को ग्रुप में बांट दिया है ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लास्ट में वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग समझते हैं दवाओं के डोजेस फॉर्म से संबंधित शॉर्ट टर्म्स के बारे में। जैसे पहला है TAB डॉट, जिसका मतलब होता है टैबलेट। अगर कहीं प्रिस्क्रिप्शन पर आपको TAB यानी दवा के बगल में TAB लिखा हुआ मिले तो आपको क्या समझना है, वो दवा टैबलेट के फॉर्म में हमें लेनी है। ये जितने भी शॉर्ट टर्म्स हैं, ये सभी शॉर्ट टर्म्स हम लोगों को आमतौर पर प्रिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। और ये दवाओं के फॉर्म के होते हैं कि वो दवा किस फॉर्म में उपलब्ध है। अगला है दोस्तों CAP डॉट कैप, इसका मतलब होता है कैप्सूल। अगला है दोस्तों AQ डॉट, इसका मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर मतलब जल। अगला है दोस्तों LOT डॉट, LOT डॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों, लोशन। लोशन के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों UNG डॉट, इसका फुल फॉर्म होता है अनगेंटम। क्या होता है दोस्तों, अनगेंटम, जिसका मतलब होता है ऑइंटमेंट यानी मलहम। अगला है दोस्तों PIL डॉट, जिसका फुल फॉर्म होता है पिल। पिल का मतलब होता है गोली। अगला है दोस्तों SYR डॉट, SYR डॉट का क्या मतलब होता है दोस्तों, सिरप। इसका फुल फॉर्म होता है सिरप। यह भी एक ड्रग डोजेस फॉर्म है। सिरप, एलिक्सर, बहुत सारे हैं, है ना। अगला है क्या दोस्तों, अगला है ING डॉट, जिसका मतलब होता है इंजेक्शन। आप सभी लोग जानते होंगे इंजेक्शन के बारे में, ठीक है। तो उसे शॉर्ट फॉर्म में ING डॉट करके डॉक्टर लोग प्रिस्क्रिप्शन पर लिखते हैं। अगला है दोस्तों PULV डॉट, PULV डॉट का मतलब होता है पल्विस, ठीक है। पल्विस का मतलब क्या होता है, पाउडर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों SP डॉट, SP डॉट का मतलब होता है स्प्रिट। स्प्रिट के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। उसके बाद दोस्तों OL डॉट, OL डॉट का मतलब होता है ऑयल यानी तेल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं दवाओं के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ शॉर्ट टर्म्स के बारे में। जैसे P.O. डॉट, इसका फुल फॉर्म होता है पर OS। पर OS का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुंह के द्वारा। मतलब अगर किसी दवा के बगल में ये सभी शॉर्ट टर्म्स लिखे हुए रहेंगे जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये दवा के एडमिनिस्ट्रेशन यानी दवा के लेने से संबंधित होते हैं कि वो दवा हम लोगों को किस प्रकार और या फिर कैसे लेना है, ठीक है ना। तो कहीं पर P.O. लिखा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, वो दवा हमें मुंह के द्वारा लेनी है। अगला है P.R. डॉट, P.R. डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, पर रेक्टम यानी मलाशय के द्वारा। वो दवा हमें मलाशय के द्वारा लेनी है। अगला है दोस्तों O.D. डॉट, इसका फुल फॉर्म होता है ओकुलस डेक्स्टर यानी दाहिनी आंख, राइट आई। अगला है दोस्तों O.S. डॉट, जिसका फुल फॉर्म होता है ओकुलस सिनिस्टर, जिसका मतलब होता है लेफ्ट आई यानी बाई आंख। अगला है दोस्तों O.U. डॉट, इसका फुल फॉर्म होता है ओकुलस यूटर्क, जिसका मतलब होता है दोनों आंखें, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला शॉर्ट टर्म है दोस्तों A.D. डॉट, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑरस डेक्स्टर यानी दायां कान। अगला है दोस्तों A.S. डॉट, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑरस सिनिस्टर यानी बायां कान। अगला है दोस्तों A.U. डॉट, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑरस यूटर्क, जिसका मतलब होता है दोनों कान, बोथ ईयर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों पर G.T. डॉट, जिसका फुल फॉर्म होता है थ्रू गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, ठीक है। अगला है दोस्तों BUC डॉट, जिसका फुल फॉर्म होता है बकल यानी गाल में, इनसाइड द चीक। अगला है दोस्तों SL, जिसका फुल फॉर्म होता है सबलिंगुअल यानी अंडर द टंग, मतलब जीभ के नीचे। अगला है दोस्तों NEB, जिसका फुल फॉर्म होता है नेबुलाइजर। यह एक तरह का मशीन होता है जिसके द्वारा हम मरीज को ड्रग प्रोवाइड करते हैं या फिर ड्रग देते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों TOP, TOP मतलब टॉपिकल यानी त्वचा पर। ये उन सभी दवाओं के लिए यूज किया जाता है जिसे हम त्वचा पर लगाते हैं, जैसे लोशन, क्रीम, पाउडर। अगला है दोस्तों VAG यानी वेजाइनल मतलब योनि में, यानी कि वो सभी दवाइयां जिन्हें हम योनि के द्वारा लेते हैं उनके लिए
VAG शॉर्ट टर्म्स का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों IM का फुल फॉर्म होता है इंट्रामस्कुलर, यानी वैसे इंजेक्शन जो मांसपेशियों में दिए जाते हैं उसे हम लोग IM कहते हैं। अगला है SC का फुल फॉर्म होता है सबक्यूटेनियस, वैसे इंजेक्शन जिन्हें सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिया जाता है उन सभी इंजेक्शन के लिए SC का प्रयोग किया जाता है। अगला है IV का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस, वैसे इंजेक्शन जिन्हें वेन में दिया जाता है उनके लिए IV शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है ID मतलब इंट्राडर्मल, वैसे इंजेक्शंस जो स्किन में दिए जाते हैं, स्किन की पॉली परत में दिए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंट्राडर्मल। अगला शॉर्ट टर्म है दोस्तों INJ. इसका फुल फॉर्म होता है इंजेक्शन, यानी वो दवा हमें मरीज को इंजेक्शन के द्वारा देनी है। अब आखिरी ग्रुप में दोस्तों हम लोग दवाओं के टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित शॉर्ट टर्म के बारे में जानेंगे। जैसे OD का फुल फॉर्म होता है ओमनीडाई, मतलब कि दिन में एक बार, यानी जिस भी दवा के बगल में OD लिखा रहा है इसका मतलब है कि वो दवा हमें दिन में एक बार लेना है। अगला है BD या BID, तो इसका फुल फॉर्म होता है बिस इंडाई, जिसका मतलब होता है दिन में 2 बार। अगला है TDS या TID, जिसका फुल फॉर्म होता है टरडाइसमेंडम, जिसका मतलब होता है दिन में 3 बार। अगला है दोस्तों QID का फुल फॉर्म होता है क्वार्टर इंडाई, जिसका मतलब होता है 4 टाइम्स अ डे, यानी दिन में 4 बार। अगला है दोस्तों QH. जिसका फुल फॉर्म होता है क्वे होरा, जिसका मतलब है प्रत्येक घंटे, यानी वो दवाई हर घंटे लेनी है हमें। अगला है दोस्तों O.N. जिसका फुल फॉर्म होता है ओमनी नॉक्टे, जिसका मतलब होता है एवरी नाइट, यानी रोज रात को। अगला है दोस्तों O.M. जिसका फुल फॉर्म होता है ओमनी मेन, जिसका मतलब होता है एवरी मॉर्निंग, यानी प्रत्येक सुबह। अगला शॉर्ट टर्म है दोस्तों A.C. जिसका फुल फॉर्म होता है एंटीसीवम, जिसका मतलब होता है बिफोर मील, यानी भोजन से पहले। अगला है दोस्तों P.C. जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट सीबम, यानी आफ्टर मील, मतलब वो दवा हमें भोजन के बाद लेनी है। अब अगला शॉर्ट टर्म है दोस्तों A.M. जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम, यानी दोपहर से पहले, बिफोर आफ्टरनून। अगला शॉर्ट फॉर्म है P.M. यानी पोस्ट मेरिडियम, जिसका मतलब होता है दोपहर के बाद, आफ्टर आफ्टरनून। अगला शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों QOD, जिसका फुल फॉर्म होता है क्वे अल्ट्रा डाई, जिसका मतलब होता है प्रत्येक दूसरे दिन या एक दिन छोड़कर, एवरी अदर डे, यानी वो दवा हमें एक दिन छोड़कर लेनी है। अगला शॉर्ट टर्म है दोस्तों H.S. जिसका फुल फॉर्म होता है होरा सोमनी, जिसका मतलब होता है रात को सोते समय, यानी वो दवा हमें रात को सोते समय लेनी है। अगला शॉर्ट टर्म है दोस्तों P.R.N, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोरेनाटा, यानी जब भी आवश्यकता हो, एज नीडेड। अगला शॉर्ट टर्म है दोस्तों STAT. इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिन, यानी तत्काल, इमीडिएट या तुरंत। अगला शॉर्ट टर्म है दोस्तों SOS, जिसका फुल फॉर्म होता है सी ऑपोजिट, जिसका मतलब होता है इन इमरजेंसी, यानी आपातकालीन अवस्था में। अगला शॉर्ट टर्म है दोस्तों Q4H, जिसका फुल फॉर्म होता है क्वे क्वार्टा ओरा, जिसका मतलब है वो दवा हमें प्रत्येक 4 घंटे में लेनी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।